एक क्वेश्चन या कहूँ एक प्रॉब्लम तो लगभग हर एक लड़के के माइंड में रहती ही रहती है कि कुछ दिनों पहले तक, कुछ महीनों पहले तक ये लड़की मुझे बहुत भाव देती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि ये मुझे भाव नहीं देती। पहले वो आपको लाइन मारती होगी, स्माइल करती होगी देख के, लेकिन अब इग्नोर करती है। पहले वो आपके जो मैसेजेस के रिप्लाईज बहुत अच्छे से देती थी, बहुत फास्ट रिप्लाई देती थी, बड़े बड़े मैसेज करती थी, लेकिन अब ऑनलाइन हो के भी आपको मैसेज नहीं करती, आपको इग्नोर करती है। पहले वो आपसे बहुत बातें करती थी, ये हो सकता है गर्लफ्रेंड बनने के बाद हो या गर्लफ्रेंड बनने से पहले हो। पहले भाव देती थी लेकिन अभी नहीं देती। रीजन क्या है, वापस भाव कैसे लें, सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट है कि हमने एक नया चैनल खोला है, तो रिक्वेस्ट है प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो, पहले रीजन की बात कर लेते हैं कि लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं। रीजन नंबर 1, जो कि बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, ऐसा होगा कि आपसे कोई गलती हो गई है। गलतियां बहुत ज्यादा लड़के कर देते हैं और कई बार लड़कियां बताती भी नहीं कि तुमने गलती कर दी, बस रूठ के बैठ जाएंगी और ये सोचती हैं कि लौंडा पहले खुद ही समझ जाए और फिर मेरे से माफी मांग ले। अरे तुम बताओ तो मैडम, बताती हो नहीं और तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि हम माफी मांग ले। भाई ये ऐसे ऐसे कैसे काम चलेगा दीदी। तो आपको करना क्या है कि अपनी गलती फाइंड आउट करनी है। आराम से बैठो, पिछले 3-4 दिन की चैट्स पढ़ो या 3-4 दिन की बातें याद करो कि आपने ऐसा कुछ कहा तो नहीं जो कि लड़की को हर्ट हो गया, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ जो कि लड़की को बहुत बुरा लग गया हो। क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो लड़की आपको नहीं बताएगी, ना जताएगी, लेकिन लड़की रूठ जरूर जाएगी। शायद आपने उनके फ्रेंड्स के बारे में कुछ ऐसा कहा हो, या शायद उसके मम्मी या उसके पापा या उसके कजन या उसके भाई या उसके बहन के बारे में कुछ ऐसा कहा हो, या कुछ आपने डिबेट में ऐसा कह दिया हो जो कि लड़की को बुरा लग गया हो। आप या तो उसका कुछ सरप्राइज देना भूल गए हो, या कुछ उसको बताना भूल गए हो, या आपने कैसे भी नाराज उसको कर दिया हो, डांट दिया हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि आपने लड़की के साथ किया है। बेसिक लेवल पे बात की जाए तो लड़कियां ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि वो लड़कों को रियलाइज करवाना चाहती हैं कि मेरी महत्व है, मेरा महत्व है, मुझे चाहिए अटेंशन। तो लड़कियां क्या करती हैं, रूठ के बैठ जाती हैं कि अब लड़का मुझे मनाएगा, मुझसे प्यार मोहब्बत वाली बातें करेगा। क्योंकि लड़कियों का जो वो होता है ना, अहंकार होता है, वो बहुत हाई होता है, ठीक है। तो उनको भाव चाहिए ही चाहिए। हम लौंडों को कोई भाव देता ही नहीं तो चाहेंगे क्या घंटा। लड़कियों को भाव मिलते हैं और जब नहीं मिलते तो उनकी फट जाती है। इसलिए लड़की नाराज हो गई है क्योंकि वो सॉरी फील करवाना चाहती है। तो अगर कोई गलती की है तो बहुत अच्छी बात है, उससे जाके सॉरी मांग लो, नहीं तो फिर लड़की निकल जाएगी हाथ से और कोई और ही उसको मना रहा होगा और फिर अच्छे से मना रहा होगा। पहला तो ये कि आपकी कोई गलती तो नहीं है। और एक और चीज समझो कि लड़कियां ना मूडी होती हैं। लड़कियों का जो मूड होता है ना, वो स्विंग होता रहता है। ऐ वही लड़कियों का मूड का कोई भरोसा नहीं है। लड़कियां कभी कुछ बोलेंगी, कभी कुछ बोलेंगी, कभी कुछ करेंगी, कभी कुछ करेंगी। बोलती कुछ है, करती कुछ है, दिखाती कुछ है, जताती कुछ है। लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। ये मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात भी होती है। तुम ये समझ लो कि लड़कियां डाइस हैं। जैसे कि हम लूडो खेलते तो डाइस को रोल करते हैं ना, कुछ भी आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। सबका अलग अलग फ्लेवर है। कई बार 1 से आपकी गोटी पक्की हो जाती है, पार कर जाती है। कई बार आप 6 भी ले आओ तो कट जाती है। तो ये डिपेंड करता है। ये मत सोचो कि लड़की भाव नहीं दे रही है तो कि क्या हो गया, दे रही है तो। लड़कियों की चीज़ों को माइंड मत करो। सिंपल फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। लाइफ में खुश रहोगे, चाहे तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तब भी एक चीज़ याद रखना कि लड़कियों की किसी बात को ना इतना टेंशन मत दिया करो, क्योंकि लड़कियों को खुद को भी नहीं पता होता कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। लड़कियां कभी भाव देती हैं, कभी नहीं देती, कभी इस लड़के के पीछे, कभी उस लड़के के पीछे। और मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, अगेन मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लड़कियां ऐसा करती हैं क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता। लड़कियों का मूड ही ऐसा होता है, कुछ भी करेंगी, कुछ भी गाएंगी, पिएंगी, ऐश मारेंगी, उनका कुछ नहीं पता। तो इतना टेंशन मत दो कि लड़की ऐसा क्यों करी, वैसा क्यों करी है। ठीक है, अगर तुम्हारे मतलब की चीज करी तो ठीक है, नहीं करी तो इग्नोर मारो, सिंपल। दूसरा रीजन क्या होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफी लो थी। एक्सपेक्टेशंस लड़की ने आपसे बहुत ज्यादा लगाई थी, लेकिन आप उस एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पाए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लड़की आपको देखती थी, भाव देती थी, स्माइल करती थी, लेकिन अब वो भाव नहीं देती। सिंपल फैक्ट है भाई, वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम जाकर उससे बात करोगे, तुमने बात की नहीं। अब तुम क्या चाहते हो कि महीनों और पूरी जिंदगी वो तुमको देखते ही रहे, लाइन ही मारते रहे, उसके पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? उसने कोई और लड़का ढूंढ लिया होगा, उसको लाइन मार रही होगी। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, जाके उससे बात करो, इंट्रोडक्शन दो। और ये मत बोलना कि भाई तुम मुझे भाव देती थी, तुम ही तो कहती थी, तुम ही तो देखती थी, तुम ही तो टेंशन देती थी, अब इग्नोर कर रही हो। ये सब बातें मत कहना, जाके बात करो। चलेगा चलेगा, नहीं तो भाड़ में जाए ना। तो और दूसरी चीज की मान लो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, बहुत अटेंशन देती थी, बहुत चैट पे चैट आती थी, बहुत कॉल करके बातें करती थी, खूब बातें होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं करती, तो इसका बहुत अच्छा रीजन यही है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। वो रिलेशनशिप के पहले बहुत सोची थी कि जब तुम रिलेशनशिप में आओगे तो बहुत प्यारी बातें करोगे, बहुत अच्छे से उसको रखोगे, खुश रखोगे, लेकिन अब तुम वैसा कुछ करते ही नहीं हो। रिलेशनशिप से पहले आप बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकते थे, लेकिन अब ऐसा आपके अंदर कुछ है ही नहीं। अब तुम वैसे रह ही नहीं गए हो, है ना। तो लड़कियों को थोड़ी चीज़ें हर्ट कर जाती हैं।
तो वैसे ही रहो थोड़ा और कंटिन्यू करने की कोशिश करो, थोड़ा उसको अटेंशन दो। चीज़ें मिलने के बाद ख़त्म मत कर दो, धीरे धीरे डाउन करो। नहीं तो लड़कियां समझदार होती हैं, लड़कियां पकड़ लेंगे ना, खेल को थोड़ा दिमाग के साथ खेला जाता है। तो लड़की को भाव दो यार, अटेंशन दो, क्योंकि लड़की ने सोचा हुआ है कि तुम बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे, बहुत मज़े वाली बातें करोगे, उसको बोर नहीं करोगे। लेकिन तुम बोरियत वाली बातें करते हो, बोरियत वाली कहानियाँ सुनाते हो, बोर कर रहे हो सिंपली। ऑल इन ऑल तुम लड़कियों को बोर कर रहे हो, लड़कियों को ये पसंद नहीं होता। जब कोई लड़का उनको बोर करता है तो किसी और लड़के को ढूंढ लेती है, सिंपल। और थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेटर चॉइस मिल गई है उसको। ये सभी में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि लड़कियों को बेटर चॉइस मिल गई है। फर्स्ट वाले में जहाँ लड़की आपको नहीं जानती थी, स्माइल करके लाइन मारती थी, वहाँ पे भी कोई बेटर चॉइस मिल गया तो आपको छोड़ दिया। सेकंड में जब रिलेशनशिप में आ गई थी तब भी कोई बेटर चॉइस मिल गया होगा तो छोड़ दिया। तो लड़कियों का ये होता ही होता है। अब तुम कहोगे कि लड़कियाँ ये होती हैं, वो होती हैं, लड़कियाँ वो ये वो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हमारे पास भी ऑप्शंस होते तो हम भी ऐसा ही करते। वो तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना मेरे भाई, इसलिए हम बहुत ज्ञान देते हैं कि लॉयल नहीं होती लड़कियां, ये नहीं होती वो होती। अरे घंटा, तुम्हारे पास एक बंदी है और दूसरी बंदी कतई माल आ जाए, उसे बहुत बढ़िया आ जाए, सुंदर आ जाए, और वो तुम्हें प्रपोज कर दे, तुम्हारा मन क्या डगमगाएगा? नहीं डगमगाएगा मेरे भाई, होगा। फिर तुम बहाने ढूंढोगे कि पहली वाली में कोई खोट निकाल दे, कोई गलती निकाल दे, उसको नाराज कर दे, उसको ऐसा कुछ कर दे कि वो खुद ही ब्रेकअप कर ले, सो दैट कि मैं दूसरे वाले के मजे ले पाऊँ। और बहुत बार ऐसा होगा कि तुम दोनों के मजे लोगे। यही चीज़ होती है। लड़कियों की इतनी गलती नहीं होती, लड़कियों के पास लड़कों की कमी नहीं होती। लड़कियों के पास लड़के बतेरे बहुत पड़े हैं भाई, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी कतारें लगी हैं, तो लड़कियां मज़े लेती हैं। लड़कियों के पास ऑप्शन है तो लड़कों को छोड़ के दूसरे लड़के पे चले जाएंगी। अगेन मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट खुद सोच के देखो, तो दिमाग लगाओगे तो लड़कियां ऐसी ही होती हैं। तो ये मत सोचो कि लड़की ने छोड़ दिया, ये कर दिया, लड़की उसको अटेंशन दे रही है। और भाई हो सकता है हमसे अच्छा लड़का मिल गया, वहाँ चली गई हो। लड़कियों का तुम कुछ भरोसा नहीं रख सकते। लड़कियां ना चाइनीज़ मोबाइल की तरह होती हैं, चाइनीज़ ऐप्स की तरह होती हैं। जब तक हैं तब तक हैं, कब बैन हो जाए कुछ पता नहीं चलेगा। जब बैन हो जाए तो दूसरा कुछ ढूंढ लो, फिर उस पर रोने गाने का कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। तो यही होता है लड़कियों का हिसाब। और अब बात मुद्दे की करते हैं कि लड़कियां भाव नहीं दे रही, तो अब हम करें क्या। तो जो मैंने आपको इन पॉइंट से बताया, अगर ऐसा कुछ है तो उसको सुधारो। आप खुद भी लड़की से पूछ सकते हो कि बेबी क्या हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई या फिर क्या हो गया यार, तो मुझे भाव नहीं देती। भाव नहीं देती बोल रहा हूँ, ये मत बोलना भाव नहीं देती, ये बोलो कि यार आजकल तुम बहुत नाराज़ थी, हो कोई बात हो गई क्या, हमसे कोई गलती हो गई क्या, हो गई तो बता दो यार। तो ऐसा कुछ करके उससे भी आप पूछ सकते हो, उसके बेस्ट फ्रेंड से पूछ सकते हो। और अगर ऐसा कुछ है कि अब लड़की आपको बोल रही है कि नहीं अब मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, तुम्हें भी अब कहीं और चले जाना चाहिए, ये वो, तो सिंपल लव जेम्स जैसा कहता है, लड़की पट रही है तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। हम दूसरी पटा लेंगे, मुश्किल से पटती हैं हमारे से लड़कियां, हम लड़के हैं ना, तो लेकिन फिर भी क्या दिक्कत है, पटा लेंगे। ऐसे नहीं तो वैसे पटा लेंगे, और पटवाने के लिए मैं हूँ, है ना। तो सिंपल फैक्ट ही है, लड़की को सर पे चढ़ाओगे तो ऐसे ही वो भाव देना बंद कर देगी। इतना क्यों फ़र्क पड़ रहा है तुम्हें, लड़की भाव दे रही है, नहीं दे रही, ये कर रही है, वो कर रही है, भाड़ में जाए, जैसा कर रही है वैसा कर रही है ना। भाव दे रही है तो अच्छी बात है, नहीं दे रही तो इग्नोर मारो, कुछ दिनों तक वो खुद भाव देने लग जाएगी, है ना। तुम्हारी फटती है इस वजह से तो लड़की भाव देना बंद करती है। तुम्हें क्या लगता है कि लड़की कोई भी चीज़ अच्छा से करती रहेगी तो लड़की को मज़ा आता है? नहीं, लड़की को मज़ा इस चीज़ में आता है कि लड़का मेरे लिए तड़पे। अगर तुम रिलेशनशिप से पहले तड़पते थे, उसके बाद नहीं तड़प रहे हो, तो लड़की आपको इग्नोर करना शुरू कर देगी या वहीं भाव खाना शुरू कर देगी, क्योंकि वो चाहती है कि तुम उसके लिए तड़पो, एज सिंपल एज दैट। और हमने नया चैनल जो बनाया ना, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दो यार, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार, लगे हाथ देख लो वीडियो यार। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दो। लड़की पटाओ, सब करो, ऐश करो, ज़िंदगी इसी में ही है ना। और सर पे मत चढ़ाओ और लड़कियों को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, लड़की ज़िंदगी नहीं है ना।